सभी प्रेमियों को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम कुछ वचनों से देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ एक स्त्री के बारे में जो कि बहुत ही प्यास से भरी हुई थी। वो इतनी प्यास से भरी हुई थी कि अपने प्यास को बुझाने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकते रहती थी और अंत में उसने सब कुछ निछावर किया पर भी वो उसका प्यास बुझ नहीं पाया। तो आज हम कुछ वचनों से एक सामरी स्त्री के बारे में हम देखेंगे। एक सामरी स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री थी। वो अपने अकेलेपन को, खालीपन को, अपने प्यास को वो भरने के लिए कई मर्दों पे वो क्या की, कोशिश की। वो सोची कि मैं अगर ये व्यक्ति के साथ रहूँगी तो मुझे खुशी मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, मुझे एक केयर मिलेगा। पर वो ऐसे करते 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 वो 5 पति कर चुकी और हम देखते हैं कि अंत में वो उसका प्यास किसी ने नहीं भर पाया। उसे किसी ने, वो जो एक प्यार होता है, एक जो अकेलापन होता है, उसे किसी ने नहीं भर पाया। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय लग गया और वो कई पुरुषों के साथ रही पर उसका प्यास नहीं बुझ पाया। वो चाहती थी कोई मुझसे प्यार करे, मुझे इज्जत दे, मुझे एक पत्नी के रूप में ग्रहण करे, जो मैं चाहती हूँ, मेरे सपनाओं को पूरा करे। पर किसी ने उसे उस तरह का, जिस तरह वो चाहती है कि मुझे इस तरह का कोई प्यार करे, कोई हमसफ़र मिले, ऐसा कोई हमसफ़र उसे नहीं मिला जिससे वो अपना ज़िंदगी में संतुष्ट रहे या सर्टिफाइड रहे। ऐसा करके उसे नहीं मिल पाया और अंत में हम देखते हैं कि वो अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, अपने टैलेंट, अपने हर एक चीज़ों को वो खो बैठती है और अंत में उस जगह जहाँ पे वो रहती है, जो शहर में, जो गांव में जो रहती है, वहाँ पे उसका सारा जगह नाम स्पॉइल हो जाता है, उसका नाम बदनाम हो जाता है। कई लोग जब वो निकलती थी तो उसे बोलते थे ये तो वैश्या है, ये तो कई मर्दों के साथ रही है, कई लोगों के साथ ही इसका उठना बैठना है, ये कितने पति कर चुकी है। ऐसे कई लोग उसे ताना मारते थे, यहाँ तक कि वहाँ के गांव वाले लोग, वहाँ के शहर वाले लोग उससे बात नहीं करना चाहते थे। अगर वो किसी को छू लेती थी तो उनको लगता था वो अपवित्र हो गए हैं। तो इस तरह वो अपने प्यास बुझाने के चक्कर में वो अपना इज्जत भी खो बैठी, हर एक चीज़ों को वो खो बैठी और अंत में वो अकेले पाई जाती है। कोई उससे बात करने के लिए नहीं, कोई उससे दुख दर्द पूछने वाला नहीं, तू कैसी है, तुझे क्या ज़रूरत है। जो वो 5 पति करने के बावजूद भी वो अकेले हो जाती है। उसे नाम, सम्मान, इज्जत, प्यार नहीं मिल पाता। जो प्यास के तलाश में वो रहती है, वो प्यास उसका अधूरा हो जाता है और अंत में हम देखते हैं कि वो हर जगह अकेले पाई जाती है। जो मर्दों के साथ रहती थी वो उसके साथ कोई नहीं रहते, उसको बस यूज़ करके, ऐसे इस्तेमाल करके उसे ऐसे ही वो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और अंत में वो अकेले पाके एक दिन वो कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए। पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह उस स्त्री को मिलने के लिए वो पहले से ही आते हैं। हालांकि यीशु मसीह हमेशा भीड़ के साथ रहते थे। ज़्यादातर जब यीशु मसीह को लोग सुनते थे कि वो इस शहर से उस शहर या इस गांव से जाने वाले हैं तो कई लोग वहां आ जाते थे। पर उस दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह अकेले आए, अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सबको भेज दिया और वो स्त्री का इंतज़ार कर रहे थे, वो सामरी स्त्री का, कुएँ के पास। और जब इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएगी तब आएगी, अब वो जब स्त्री आती है वो बहुत ही टूटी अवस्था में रहती है। वो सब कुछ खो बैठती है, अपना सुंदरता, अपना नाम, अपना जवानी, अपना कुंवारापन, समाज में इज्जत, हर एक चीज़ों को वो इतनी टूट जाती है। वो अकेले आती है, 5 पति करने के बावजूद भी वो कुएं पे पानी भरने के लिए खुद आना पड़ता था। जब अब वो आती है तब यीशु मसीह उससे जल मांगते हैं पानी पीने के लिए। पर वो स्त्री को बहुत हैरानी होता है कि ये कौन व्यक्ति है, मुझे इस गाँव में कोई पसंद नहीं करता है, मैं किसी को छू लूँ तो वो अपवित्र समझते हैं अपने आप को, और ये व्यक्ति मुझसे पानी मांगता है, ये नहीं जानता कि मैं किस तरह की स्त्री हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे वो बातों को। और जब यीशु मसीह ने वो पानी मांगा तो इस स्त्री ने कहा, तू क्या नहीं जानता कि वो उसके बारे में उसको कहना रहता है कि इस गाँव में मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मुझे छूता नहीं, कोई मेरे से उठना बैठना नहीं है, और तू मुझसे पानी मांगता है बोल के वो मन में ऐसा सोचती है। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, अगर तुझे पता रहता कि जो जीवन जल मैं तुझे दूंगा और उसको पीने के बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगेगा तो वो जल तू मुझसे मांग दे सकेगी। तब उसे बहुत हैरानी होता है, ये ऐसा कौन सा जल का बात कर रहे हैं कि जो उसे पी लेने के बाद प्यास नहीं लगेगा। हालांकि वो बहुत प्यासी थी और जिस प्यास के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे वो जानते थे कि वो किस चीज़ की प्यासी है। और जब यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा उसका जीवन में एक अद्भुत काम होने लगा और वो बातें करने लगी यीशु मसीह से। और जब यीशु मसीह ने अंत में कहा कि जा अपने पति को बुला ले आ ताकि वो उससे बात करे, तब वो स्त्री कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है, ऐसा करके मैं बिना पति से हूँ। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू सही कहती है, तू 5 पति कर चुकी है बिना शादी के और अभी 6ठा जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तब उससे बहुत आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति कैसे जानता है
कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ और मेरा वो जो मैं जिसके साथ रहती हूँ लिविंग रिलेशनशिप में हूँ, मेरा कोई पति नहीं, ऐसे करके कैसे उसके जीवन में वो काम होने लगता है। और जब ये बातें को जब बोलते हैं यीशु मसीह, तब उसे बहुत ही अद्भुत रीति से वो भर जाती है और वो सोचती है कि ये कैसे मेरे बातों को जानते हैं। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास एक जल है, अगर मैं वो जल तुझे दूंगा तो वो जल तुझे पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगा। यीशु मसीह वो कहना चाहते थे कि जो तू मर्द के लिए अपना निछावर करी, अपनी जवानी, अपनी सुंदरता, हर एक चीज़ों को, पर तुझे किसी ने वो नहीं दिया। पर यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द निकला, वो जो उसका जीवन का वचन जो निकला, वो वचन के द्वारा ही वो स्त्री के जीवन में वो काम किया। और वो जब यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को जब बता दिया, यीशु मसीह ने उसके पापों को जाके गाँव में नहीं बोला या फिर समाज के सामने नहीं बोला, ढिंडोरा नहीं पीटा, यहाँ वहाँ माइक से चिल्ला के नहीं कहा। यीशु मसीह अकेले गए थे। हालांकि यीशु मसीह हमेशा वहाँ अपने चेलों के साथ रहते थे, पर उस वक्त वो अकेले गए। और जब यीशु मसीह ने जब ये बातों को बोला तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये कोई मामूली से इंसान नहीं है जो मेरे बातों को, मेरे गुप्त बातों को, मेरे गुप्त पापों को इसने कैसे जान लिया। उससे आश्चर्य होने लगा। तब वो जान गई कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, जो जीवित परमेश्वर है, ये खुद एक मसीह है, ऐसे करके कहने लगी और वो आराधना करने लगी। और जब वो जान गई ये सच्चा मसीह यही है, वो मेरे जीवन में, उसके जीवन में वो बात करते 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 उसका जो अकेलापन था, जो प्यास था, जो दुख था, जो दर्द था, जो हर एक चीज़ों से वो कठिनाइयों से गुजर रही थी, कहीं अपमानित को सही थी, यीशु मसीह से बात करने के बाद उसका दिल भर गया और वो दौड़ के चली गई यीशु मसीह से अपने यहूदियों के पास चली गई और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगी। वो यीशु मसीह ने उसके बारे में प्रचार नहीं किया कि ये इतने मर्दों के साथ रही, ये ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में थी, ये पापी थी, ये वेश्या का काम करती थी, अपने शरीरों को कई लोगों को दिया। वो यीशु मसीह ने किसी के सामने प्रचार नहीं किया, माइक से नहीं कहा, कई अपने चेलों से नहीं कहा, बल्कि वो स्त्री, जब यीशु मसीह ने उसके गुप्त पापों का उजागर कर दिया, उस यीशु मसीह के बातों से उसका जब दिल भर गया, जब उसका अकेलापन दूर हो गया। अकेलापन दूर होने का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह से बात करने के बाद उसे कोई मर्द की जरूरत नहीं पड़ी। जो अकेलापन था उसका भर गया प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, क्योंकि वो जान गई मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं, पर ये जो है ये मेरा पिता के समान, जो मुझे सारी बातों का उजागर किया, ये मुझे क्षमा करने वाला, मुझे एक फिर से अवसर देने वाला, मन फिराने का अवसर देने के लिए मुझे आया है। इसीलिए जब वो जान गई कि ये मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मेरे पास आया है, और जब वो जान गई तो वो सच्चा आराधना करते हुए पूरे गांव में चली गई। वो खुद अपना खुलेआम, ये नहीं सोची कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, वो अपना खुद जो पाप था पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे यहूदियों में जाके, लोगों के बीच में जाके कहने लगी कि ये व्यक्ति सच्चा मसीह है, ये व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं, एक भविष्यवक्ता है, ये एक परमेश्वर का पुत्र है, बोल के वो जाके प्रचार करने लगी अपने शहरों में, अपने गांव में, अपने दोस्तों के बीच में। और वो एक गवाह ठहरी, परमेश्वर की प्रेमी पागल दीवाना बन गई और कहने लगी कि मैंने जो गलतियाँ की थी इसने बता दिया, अब मुझे कोई मर्द की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अकेलापन दूर करने के लिए कोई भी लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मसीह जो है वो आया और मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा, अपने उस वचन का पानी के द्वारा मेरे जीवन को भर दिया और उसका प्यास बुझ गया। और वो जाके खुलेआम जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगी कि ये मामूली व्यक्ति नहीं, और अपने पाप का उजागर करते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करने लगी। तो मैं कहना चाहती हूँ आज कई ऐसे गर्ल्स बॉयज़ लोग हैं, अपने अकेलेपन को, अपना प्यास बुझाने के लिए कई स्त्रियों के पास जाते हैं, कई पुरुषों के पास जाते हैं, कई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कई बॉयफ्रेंड बनाते हैं, कई लोगों से सोचते हैं कि हम बात कर लेंगे तो मुझे शांति मिलेगा, किसी से हम चैटिंग कर लेंगे तो हमें शांति मिलेगा, या फिर हम किसी से 2 मिनट मिल लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, या फिर कहीं हम पार्क में घूम लेंगे या मूवी देख लेंगे तो मेरे जीवन में वो अकेलापन दूर हो जाएगा, वो प्यास दूर हो जाएगा, या फिर मैं अपने जवानी को किसी को दे दूंगी तो मेरा ज़िंदगी में वो अकेलापन दूर हो जाएगा। पर मैं बताना चाहती हूँ ये सामरी स्त्री भी वो प्यासी थी, प्यार के लिए, अकेलापन के लिए। वो चाहती थी मुझे कोई प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, मेरा ध्यान रखे, पर उसे 5 लोगों के साथ रही, अपना जवानी दे दिया, अपना हर एक कुंवारापनों को दे दी, हर जगह दी, पर वो उसका ज़िंदगी वैसे ही रहा, वो अकेले पाई गई, वो प्यास नहीं बुझा। पर जब यीशु मसीह से बात करने के बाद उसका जीवन परिवर्तन हुआ, उसे माफ़ी मिला, उसे उद्धार मिला, उसे छुटकारा मिला, उसका हृदय वचन से भर गया। प्रभु जो यीशु मसीह उसके जीवन में आए थे एक पिता बन के, वो कहने लगी कि अब मुझे कोई मर्द की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ कई ऐसे भाई बहन हैं जो अपने अकेलेपन, अपने प्यास को बुझाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में, कई ऐसे में भीड़ में, या फिर कई पार्टियों में, कई ऐसे जगहों में आप जा रहे हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ उस स्त्री को याद करें, सामरी स्त्री, जो यूहन्ना 4 में कहता है, वो सामरी स्त्री कई लोगों के साथ रही पर उसका अकेलापन, प्यास कोई नहीं बुझा पाया। पर अंत में यीशु मसीह से बात करने के बाद उसे
क्या हुआ, उसे उद्धार मिला, उसे छुटकारा मिला, वो यीशु मसीह की प्रेमी पागल दीवाना बन गई। तो मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह उन सारे लोगों को, जो आज कई भाई बहन हैं जो अपने प्यार के लिए, अपने प्यास बुझाने के लिए, अपनी अभिलाषाओं में आज गुजर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ, आप चाहे एक मर्द के साथ रहें, चाहे 10 मर्द के साथ रहें, आपको जैसा प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है वैसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जो जीवन जल प्रभु यीशु मसीह देता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे हृदय को बदलता है, हमारे थॉट को बदलता है, हमारी अभिलाषाओं को हटा के, जो हमारी गंदी अभिलाषा है, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को दूर करके प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया श्रोता बनाना चाहता है। जैसे वो स्त्री एक श्रोता बन गई, यीशु मसीह के लिए अपने ये नहीं सोची, यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि तू जाके अपने बारे में जाके प्रचार कर, अपनी गवाही बता। यीशु मसीह ने नहीं कहा। जब यीशु मसीह से बात करने के बाद वो जान गई कि ये मामूली इंसान नहीं है, ये मुझे क्षमा करने वाला, उद्धार देने वाला, एक नया जीवन देने, एक नया क्रिएशन बनाने वाला, एक नई सृष्टि बनाने वाला व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, तब उसका जीवन परिवर्तन होकर वो पूरे गांव में, पूरी यहूदियों के बीच में जाकर प्रचार करने लगी। ये नहीं सोची कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं इतने मर्द के साथ रही उतना, ये नहीं सोची। वो जाके खुलेआम अपने गवाहियों को देने लगी, अपने प्रचार करने लगी, यीशु मसीह के बारे में बताने लगी, और वो एक गवाह ठहरी। तो मैं कहना चाहती हूँ, कई सारे भाई बहन हैं जो अपनी अभिलाषाओं को, अपने अकेलेपन को, अपने प्यास को बुझाने के लिए कई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, कई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। कोई सोच रहे हैं मुझसे अगर ये थोड़ा सा बात कर लेंगे तो मेरा प्यास बुझ जाएगा, मेरे साथ थोड़ा सा रह लेंगे तो मेरा प्यास बुझ जाएगा, या मुझे प्यार का मुझे थोड़ा सा प्यार भरा शब्द कहेंगे तो मेरा दिल भर जाएगा, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, मेरा प्यास बुझ जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, वो क्षण भर का है, क्षण भर का, 1 मिनट भी नहीं लगेगा वो ख़त्म होने के लिए। आपने कभी देखा है मुंह पे अगर चीनी रखने से वो ज़िंदगी भर वो चीनी आपके मुंह पे रहता है? नहीं रहता है, वो घुल के वो ख़त्म हो जाता है। वैसे ही अभिलाषा है, वैसे ही पाप है, वही अट्रैक्शन वैसे ही है। लड़कियों का अट्रैक्शन, लड़कों का अट्रैक्शन, कई चीज़ों का, खाली इसी चीज़ का अट्रैक्शन नहीं, कई चीज़ों का अट्रैक्शन होगा जो आपको पाप में गिराता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रियो लौट आए, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, उस सामरी स्त्री की तरह बन जाए, ऐसा जल बन जाए कि पूरे जगत में जाके प्रभु यीशु मसीह के लिए आप एक गवाह ठहरें, जैसे वो गवाह ठहरी। तो मैं बताना चाहती हूँ, आपका प्यास कोई मर्द नहीं बुझा सकता, कोई स्त्री नहीं बुझा सकता, कोई लोग नहीं बुझा सकते। फेसबुक में चंद 2 सेकंड में बात करने वाले, आई लव यू बोलने वाले, प्यार भरे शब्द बोलने वाले, ऐसे ऐसे बातों आपका ख्याल रखेंगे, ऐसा करेंगे, आपके से हम शादी करेंगे, ऐसा करेंगे बोलने वाले आपका प्यास नहीं बुझा सकता। मात्र एक ही चीज़ प्यास बुझा सकता है, जो कि है प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो सत्य वचन है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा कि जो जल मेरे पास है, अगर तू उसे पी लेगी तो तुझे कभी प्यास नहीं लगेगा। और यीशु मसीह ने जब ये बातों को बोला, तब उसे वो 5 मर्दों की जरूरत नहीं पड़ी, वो 6 मर्द की जरूरत नहीं पड़ी, उसका जीवन भर गया, वो नए सृष्टि बन गई, एक नया क्रिएशन बन गई, उसे छुटकारा मिला, उसे पाप से आज़ादी मिली, वो एक नई व्यक्ति बन के गई और जाके खुद अपने पापों के बारे में जाके गवाह ठहरी और बोली, ये मामूली इंसान नहीं है जिस व्यक्ति ने मेरे बारे में कहा, ये जीवित परमेश्वर का पुत्र है जो मानव जाति के लिए उद्धार करने के लिए आया है। तो मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, चाहे आप अभिलाषाओं से भरे हैं, आप बहुत प्यासे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी दे, मेरे लिए एक सहायक दीजिए जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जो आपने मेरे लिए बनाया हो। मेरे जवानी को 5 मर्द, 6 मर्द, 10 मर्द छूने ना पाए, या कई स्त्रियां नहीं छूने पाए, मुझे ऐसे गंदे नजर से कोई स्त्री देखने ना पाए। प्रभु मेरे लिए जो आपने बेस्ट बनाया, आप मुझे दीजिए बोल के आप ऐसा कहें। और मैं कहना चाहती हूँ, तब परमेश्वर आपको एक श्रोता बनाएगा। जैसे ये स्त्री जो थी, सामरी स्त्री, एक श्रोता बन गई और पूरे गाँव में जाके यहूदियों के सामने, कई लोगों के सामने प्रचार करने लगी, अपने पापों को उजागर की। उसे किसी ने नहीं कहा, उसे यीशु मसीह ने बदनाम करने के लिए नहीं कहा। कई लोग होते हैं आपके बारे में जान के यहाँ वहाँ 10 जगह बोलते हैं, यीशु मसीह ने वैसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने अकेले उससे बात किया, और जब बात किया, जब उसे पता चला, वो खुद जाके सारे जगहों पे जाके यीशु मसीह का प्रचार करने लगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका अकेलापन, आपका प्यास, आपके हर एक चीज़ों को प्रभु दूर करने वाला है। आपकी अभिलाषा आपको दूर कर रही होंगी, आपके सारे चीज़ आपको इधर उधर कर रही होगी, पर मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपको उस अभिलाषाओं से निकाल सकता है। आप बस धीरज धरे, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें, वेट करें। जैसे यीशु मसीह उसके पास गए और उसका प्यास बुझ गया, पवित्र आत्मा से भर गई, छुटकारा पाई, उद्धार पाई, पापों से छुटकारा मिला, एक नई सृष्टि बन गई और प्रभु की प्रेमी पागल दीवाना बन गई, पूरे जगहों पे जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगी। तो मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एक श्रोता अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ का पानी ना पिए, ताकि गंदे पानी पी के आप बीमार ना पड़ जाएं। प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें, प्रभु यीशु मसीह बेस्ट जल आपको देगा, एक अच्छा श्रोता आपको देगा, ताकि आप दोनों मिलकर एक अच्छा श्रोता बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो सके। इस वचन के द्वारा आपका आशीष मिले। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।